देवभूमि उत्तराखंड में जहां हर पत्थर इतिहास कहता है, हर मंदिर में आस्था सांस लेती है। अब उसी देवभूमि में एक और प्राचीन धाम नए कलेवर में निखरने जा रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के बाद अब बारी है अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम की। एक ऐसा धाम जहां शिव के 124 से ज्यादा मंदिर है, जहां 1000 साल पुरानी आस्था है और अब सरकार का बड़ा विजन भी है। उत्तराखंड सरकार अब राज्य के प्राचीन और ऐतिहासिक तीर्थों को सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक धार्मिक पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम, जो भगवान शिव की उपासना का एक अत्यंत प्राचीन केंद्र है, अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत नए कलेवर में विकसित होगा। देवदार के घने जंगलों के बीच बसा जागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मंदिरों का पूरा समूह है। करीब 124 प्राचीन मंदिर, कत्यूरी और चंद काल की स्थापत्य कला, 1000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास। ये धाम सदियों से ध्यान, साधना और शिव भक्ति का केंद्र रहा है। लेकिन समय के साथ भीड़ बढ़ी, सुविधाएं सीमित रही और संरक्षण और विकास के बीच संतुलन एक बड़ी चुनौती बन गया। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जागेश्वर धाम गंतव्य विकास योजना पर काम तेज कर दिया है और अब इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस दिशा में बता दें कि बुधवार को नई दिल्ली स्थित धरोहर भवन में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक हुई, जहां इस बैठक में ASI, उत्तराखंड पर्यटन विभाग, साथ ही उच्च अधिकारियों ने मिलकर इस बात पर यह सहमति बनाई कि जागेश्वर धाम का जो विकास है, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा। यानी विकास होगा, लेकिन विरासत से समझौता नहीं। इस प्रस्तावित MOU का दायरा सिर्फ जागेश्वर धाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत दांडेश्वर मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, बैजनाथ मंदिर, गोविंद घाट जैसे राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के नियोजित विकास को भी रफ्तार मिलेगी। यानी उत्तराखंड की पूरी सांस्कृतिक विरासत एक साझा विजन के साथ संवरने जा रही है। मास्टर प्लान में अब क्या क्या होगा, तो बैठक में दरअसल जागेश्वर धाम के भव्य लेकिन संतुलित विकास को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जैसे कि सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होगा, तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, भीड़ प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, बाढ़ शमन से जुड़ी जरूरतें, साथ ही मंदिर परिसर के भीतर संवेदनशील सुधार कार्य और सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाएं, वहीं आवागमन और परिसंरचना अवसंरचना, रिवर फ्रंट विकास तय किया गया कि सारे काम चरणबद्ध तरीके से होंगे। ASI के संरक्षण मानदंडों का सख्ती से पालन भी किया जाएगा। इस पूरी योजना की सबसे अहम बात यही है, संरक्षण और विकास का संतुलन। बैठक में साफ कहा गया कि सांस्कृतिक विरासत को बचाए बिना पर्यटन का विकास नहीं हो सकता और बुनियादी ढांचा मजबूत किए बिना स्थायी पर्यटन संभव नहीं है। यही सोच जागेश्वर धाम को एक सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल बनाने की दिशा में ले जा रही है। MOU क्यों है इतना जरूरी? दरअसल अब तक विभिन्न एजेंसियों के बीच अनौपचारिक चर्चा तो होती रही, लेकिन अब एक संरचित और औपचारिक समझौते की जरूरत महसूस की गई है। इसीलिए निर्णय हुआ है कि ASI और साथ ही राज्य सरकार के बीच MOU को साइन किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया जो है वो सुव्यवस्थित हो, समय पर काम पूरा हो पाए, जिम्मेदारियां साफ हो और परियोजनाएं फाइलों में न अटके। बैठक में मौजूद उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज कब्राल ने कहा है कि MOU राज्य भर में समान सांस्कृतिक महत्व वाले अन्य गंतव्यों के विकास के लिए एक मिसाल बनेगा। उन्होंने इसके साथ ही ये भी साफ किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ही पर्यटन विभाग स्थायी विरासत संरक्षण, बेहतर तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं, जिम्मेदार पर्यटन विकास को लेकर यहां पर ASI के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। बद्री केदार मॉडल क्यों अहम है? दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की जो सुविधाएं हैं वो बड़ी हैं, आपदा प्रबंधन बेहतर हुआ है और इसके साथ ही व्यवस्थित दर्शन की व्यवस्था बन पाई है। पर्यटन को भी एक नया आयाम मिला है। अब वही मॉडल
अगर जागेश्वर में लागू होता है तो इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, वहीं धार्मिक पर्यटन को एक नई पहचान मिल पाएगी और जागेश्वर वैश्विक मानचित्र पर उभरेगा। अब कुछ इसको लेकर जरूरी सवाल। क्या मास्टर प्लान समय पर जमीन पर उतरेगा? क्या स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी? क्या विकास की आड़ में विरासत से कोई समझौता तो नहीं होगा? क्या भीड़ प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन वाकई प्राथमिकता रहेंगे? और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या जागेश्वर केदार बद्री की तरह एक आदर्श मॉडल बन पाएगा? और जाते जाते अगर आपको लगता है कि जागेश्वर धाम का ये विकास सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान का सवाल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या जागेश्वर को भी केदार बद्री जैसा भव्य रूप मिलना चाहिए। और देवभूमि उत्तराखंड की हर बड़ी, भरोसेमंद और असरदार खबर के लिए चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि विरासत बचेगी तभी विकास टिकेगा।